Welcome everyone. Today we are going to discuss lecture number 13 of probability, that is concept of factorial and combination. तो आपको अब मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो क्यों समझना है आपको प्रोबेबिलिटी में? जो भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखे हैं कि क्वेश्चंस बॉल्स पे होते हैं। तो वो जो बॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको समझना है फैक्टोरियल क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, तब आप वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस हमने आज तक पढ़े वो सब इम्पॉर्टेंट भी हैं और प्रोबेबिलिटी की बेस भी है। ठीक है ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन आपको सीखना है। तो आज मैं आपको फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दूंगा। तो क्या है फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन? देखो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है, ये जो फैक्टोरियल कंसेप्ट है ये डिनोटेड बाय ऐसे करते हैं नोट, वो जो एक्सक्लेमेशन की वो जो साइन होती है ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है। तो फैक्टोरियल इसी से मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल हमें लिखना होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल हमें लिखना होगा शॉर्टकट में 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हमें लिखना होगा ऐसे 2 फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल अब होता क्या है, देखो अगर आपको 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कैसे करना है, देखो जिस किसी नंबर का भी आपको फैक्टोरियल चाहे आपको वहाँ पे वही नंबर लिखना है और एक एक डिक्रीज करके आपको जाना है कहाँ तक, 1 तक। ठीक है ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो अगर यहाँ पे हमें 3 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहे तो कैसे करेंगे, 3 से ही स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम कम जाएंगे और आपको आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, आप कह सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो वैल्यू तो वैसे ही निकालते हैं जैसे आप मल्टीपल आप यहाँ पे करोगे। देखो 4 3 आर 12 12 2 आर 24, ऐसे आप कह सकते हैं। देखो 4 3 आर 12 2 आर 24। इसका मतलब क्या है कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 24 के बराबर है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 दैट इज 6। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 6 5 आर 34 आर 120 इंटू 4 3 आर 12 4 3 आर 6 5 आर 26 सॉरी 6 5 आर 30 4 आर 120 3 2 आर 6 आएगा एंड 6 इंटू 120 इज 720। तो ऐसे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं फैक्टोरियल के। ठीक है ना। तो फिलहाल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आप उसी पे फोकस करो और कुछ मत समझो कि ये हमें किस लिए चाहे क्यों चाहे, वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। तो अब हम एक दो एग्जांपल्स और करेंगे। अगर आपको सपोज 10 फैक्टोरियल चाहे, ठीक है ना, तो कैसे आएगा 10 अगर चाहे तो 10 से ही स्टार्ट करना है इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आया समझ? तो ऐसे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये तो लंबा नहीं हो जाएगा 10 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना, इसका शॉर्टकट भी है। फिलहाल आप ये याद रखो, जब क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको समझ आएगा कि 10 फैक्टोरियल कैसे हम करेंगे। तो ऐसे ही आप सपोज़ हमें होगा 15 फैक्टोरियल, तो आपको क्या लिखना है 15 इंटू 14 इंटू एक एक करके आपको जाना है कहाँ तक, 1 तक आपको जाना है। ठीक है ना। अब अगर हम चाहें कि सपोज़ आपको 10 फैक्टोरियल निकालना होगा, आप चाहो कि आप 1 तक नहीं जाओगे, आप बीच में कहीं पे रुकोगे, तो क्या करना है आपको 10 इंटू 9 इंटू, अब अगर आप चाहते हो कि आप 8 पे रुक जाओगे तो आपको लिखना है 8, बट आपको साथ में क्या लिखना है फिर 8 फैक्टोरियल लिखना है। जहाँ पे आप स्टॉप करोगे वहाँ पे फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है। या तो आपको स्टॉप बीच में करना है फैक्टोरियल के साथ, या तो आपको फिर 1 तक जाना है बराबर। सपोज़ यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का आपने यहाँ पे क्या वैल्यू देखा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप चाहो कि बीच में रोकना तो विच मीन्स 3 इंटू फिर आपको लिखना है 2 फैक्टोरियल अगर आप 2 पे स्टार्ट करोगे, क्योंकि या तो आपको 1 तक जाना है या आपको बीच में फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करना है। ठीक है ना। तो ऐसे हम बीच में भी लिख सकते हैं। सपोज़ 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10, बट साथ में फैक्टोरियल, क्योंकि अगर हम 10 पे रुकेंगे तो फिर आपको फैक्टोरियल साथ में लिखना है। और इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये किस लिए चाहे हमें बीच में स्टॉप करना, ये भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है ना। फिलहाल जितना मैं आपको समझाऊंगा उतना आप यहाँ पे समझोगे। ठीक है। तो 15 इंटू 14, सपोज ये 12 फैक्टोरियल था, ये 15 फैक्टोरियल है। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12,
अगर आप 12 पे स्टॉप करोगे फिर आपको 12 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं, बट एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो आपको नंबर से स्टार्ट करना है और एक एक कम करके आपको बराबर 1 तक जाना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो NCR। तो ये NCR क्या होता है, एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है NCR। ये आपने तो नहीं देखा होगा, मे बी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स वालों ने तो देखा है NCR क्या होता है, बट NCR जो है ये C मीन्स कॉम्बिनेशन। अब आप समझोगे कि ये तो हमने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, फार्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ेंगे बट स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे NCR का आप छोटा सा एक फार्मूला याद रखो। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सपोज़ ये जो ऊपर है यहाँ पे n, इसको आपको न्यूमिनेटर में लिखना है n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो नीचे है ना r, इसको आपको नीचे यहाँ पे लिखना है r फैक्टोरियल, समझा। और यहाँ पे फिर इन दोनों की डिफरेंस करनी है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर और नीचे जो है n और r को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या आएगा n माइनस r, वो नीचे ही लिखना है और साथ में बट फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। आया समझ में, जो ऊपर होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है और जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है, और इनकी जो डिफरेंस आएगी वो भी आपको डिनोमिनेटर में ही लिखना है बट फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। देखो एग्जांपल्स पे ये कैसे अप्लाई हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे क्या है 6C3, तो ऊपर क्या है 6 है ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, इसको हम नीचे लिखेंगे इंटू, और साथ में क्या है 6 और 3 दो नंबर्स हैं, इनका अगर हम डिफरेंस करेंगे 6 माइनस 3 किसके बराबर आएगा 3, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको और एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे एक्सपेंड कैसे करोगे इसको, 6 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में, इसको आप एक्सपेंड करो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे भी आप करो, बाद में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या था 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, मैंने क्या कहा था न्यूमिनेटर 6 फैक्टोरियल है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, नीचे 3 फैक्टोरियल है, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में एक और 3 फैक्टोरियल है, तो दैट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 2 है, हम यहाँ पे 3 2 कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। 3 2 आर 6, मतलब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 आर 6, 6 कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर में, फिर बचा क्या 5 और 4 न्यूमिनेटर में बचता है, दैट इज़ 5 4 आर 20। आपका जो 6C3 है इसका आंसर आपको मिला 20। आया समझ में। तो आप फिलहाल इतना ही याद रखो, बाद में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है। फिलहाल आप फोकस करो न्यूमेरिकल पे। देखो 3C2 को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर जाए दैट इज़ 3, नीचे जो है ना दैट इज़ 2, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आएगा 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, वो यहाँ पे रखना है साथ में फैक्टोरियल। और अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 इंटू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल, वो किसके बराबर आएगा 2 इंटू 1। तो अब आपको क्या करना है, देखो 2 2 कैंसल, ये तो 1 अगर आप कैंसिल भी करोगे एक ही बात है, ऐसे ही छोड़ोगे आप वो भी एक ही बात है। तो यहाँ पे जो बचा दैट इज़ 3, सिर्फ आपका 3 बचता है। जो आंसर आपका मिला 3C2 का आंसर जो है ना वो क्या मिला आपको 3, ठीक है। C मीनस कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम समझेंगे कि ये 3 होता क्या है, नीचे जो 2 है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ ये आया होगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लास्ट पे दिखाता हूँ, वो क्या है 4C2 को हम ऐसे कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 2, वो आपको यहाँ पे लिखना है इंटू, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या आएगा, ऊपर 4 है नीचे 2 है, 4 माइनस 2 इज 2, 2 फैक्टोरियल आपको लिखना है। तो दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल आएगा 2 इंटू 1, और साथ में आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा 2 इंटू 1। तो ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं, जो कैंसिल हो जाएगा 2 2 आर 4,
यहाँ पे बचता है 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 आपका आंसर मिला 4C2 का। तो ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन के ये जो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हम करेंगे तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन जो है ना, यहाँ पे आप देखो, अगर हमारे पास 3 लेटर्स होंगे A B and C, ठीक है। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स। एंड व्हाट वी वांट टू डू, 3 लेटर्स A B and C, वी वांट टू मेक द ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स। हम चाहेंगे कि हम ये जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं हम दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम चाहेंगे कि हम दो दो लेटर्स के ग्रुप्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे इसके दो दो लेटर्स के ग्रुप्स। देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारे पास A B और C, जब आप ग्रुप्स बनाओगे तब आप ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्रुप बनेगा AB, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, AC, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लेटर को मिला के, और वो जो थर्ड ग्रुप है वो आपका बनेगा BC, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास जो ग्रुप्स मिले वो है सिर्फ 3 ग्रुप्स, 3 लेटर्स को अगर हम दो दो लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे आपको कितने ग्रुप्स मिलते हैं, 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दैट इज इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डज नॉट इफेक्ट द ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो AB है ना, AB, अगर आप इसको ऐसे करोगे मतलब आप लिखोगे BA, फिर आप बताओगे कि ये तो एक और ग्रुप निकला, ठीक है ना। अगर हम इसके साथ BA मिलाएंगे फिर आप कहोगे ये तो एक और ग्रुप है, मतलब इसके कितने ग्रुप्स बन गए, 4 ग्रुप्स। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रुप्स में अगर आप लेटर्स का ऑर्डर चेंज करोगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। विच मीन्स ये जो BA है और AB ये एक ही ग्रुप है। अगर आप चाहे BA लिखोगे या AB, इसका वैल्यू एक ही रहता है। आप इसको लेटर्स चेंज करके ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप हैं ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। तो अब आपने देखा जब हमारे पास 3 लेटर्स थे हमने सिर्फ कितने दो दो लेटर्स के ग्रुप्स बनाए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 3 लेटर्स थे, दो दो लेटर्स के ग्रुप्स बन गए, दो दो लेटर्स के ग्रुप्स बनाने थे तो आपके पास कितने ग्रुप्स आ गए, 3 ग्रुप्स। तो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 ग्रुप्स। इसी को आप बता सकते हैं 3 ग्रुप्स को कितना, 3 कॉम्बिनेशन। आया समझ में, मतलब हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, हमने दो दो लेटर्स के कॉम्बिनेशंस बनाए, तो अब हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ गए, 3 ग्रुप्स और 3 कॉम्बिनेशंस। आया समझ में, एक्चुअली यही होता है कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। जितने भी आपके पास प्लेयर्स होंगे आप चाहोगे कि आप उनका ग्रुप्स बनाओगे, बस आप समझो यही कि वो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो है 3C2, इससे आपको मतलब समझ आएगा कि वो जो हमने 3C2 4C2 5C2 पढ़ा था एक्चुअली वो था क्या, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे 3C2 को फिर से एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 इज़ 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको एक्सपेंड करो, ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 इंटू 1, आप 2 2 कैंसिल करो, आपको यहाँ पे जो आंसर मिलता है दैट इज़ 3। अब आप कहोगे कि अब ये 3 क्या है, देखो इसका मतलब है क्या, हमारे पास अभी 3 लेटर्स थे, हमने दो दो के कॉम्बिनेशंस किए, इसको बोलते हैं C मीन्स कॉम्बिनेशन। आया समझ में, 3 लेटर्स कंबाइन किया, कॉम्बिनेशंस किए, कितने कितने, दो दो लेटर्स के, तो आपको कितने कॉम्बिनेशंस वहाँ पे मिले थे, 3 कॉम्बिनेशंस। तो अब आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आपका आंसर भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे ऐसे तो आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे आता है। आया समझ में, तो आपको वो जो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशंस किए, अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे आपको डायरेक्ट आएगा कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो जब हमने 3C2 का एक्सपेंड किया आपको आंसर मिला 3, इसका मतलब है 3 लेटर्स या कुछ भी होगा, 3 तो प्लेयर्स भी हो सकते हैं। अगर आप दो दो के कॉम्बिनेशंस करोगे आपका आंसर मिलता है 3, विच मीन्स हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, नीचे क्या लिखा है, 2 लेटर्स, देखो 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज। इसका मतलब ही यही है कि अगर हमारे पास क्या होगा, देखो
2 लेटर्स, ठीक है ना, क्या होगा 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 लेटर्स, मतलब टोटल हमारे पास 3 लेटर्स थे, हमने क्या किया 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड, हमने सिलेक्ट किया, वही होता है, हमने क्या किया कॉम्बिनेशन किया। तो कितने वेज में 3 वेज में, आपका जो आंसर है ना 3, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आते हैं 3 कॉम्बिनेशंस। इसको आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि अगर हम 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास कितने वेज आते हैं 3 वेज और 3 कॉम्बिनेशन, 3 ग्रुप्स, जो भी आपकी मर्ज़ी आप बता सकते हैं। आई होप कि अब आपको इसका मतलब समझ आया होगा। जब मैंने कहा था 4C2, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ भी 4 होगा, मतलब 4 प्लेयर्स होंगे, हम 2-2 की कॉम्बिनेशन करेंगे, जो आपका वहाँ पे आंसर मिला था 6। अब आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज 4 लेटर्स होंगे, हम 2-2 की कॉम्बिनेशन करेंगे, आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन 6 आते हैं, या आप कह सकते हैं कि टोटल ग्रुप 6 बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने लिया है, इफ़ वी सॉरी यहाँ पे कुछ लिखने में गलती हो गई है, इफ़ वी वांट, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इफ़ वी हैव, ठीक है, इफ़ वी हैव 7 प्लेयर्स एंड वी वांट टू मेक द टीम, ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या होगा 7 प्लेयर्स, अगर हमारे पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं 7 प्लेयर्स, एंड हम चाहते हैं कि हम टीम बनाएंगे, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि हम टीम बनाएंगे, या तो आप कह सकते हैं कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, या तो आप कह सकते हैं कि हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। याद रखा करो इनका एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। ऑफ 3 प्लेयर्स, याद रखो मैंने क्या कहा 7 प्लेयर्स टोटल हैं, हम चाहते हैं कि हम टीम बनाएंगे या ग्रुप्स बनाएंगे, कितने कितने प्लेयर्स की 3 प्लेयर्स की आपको बताना है। देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, ठीक है ना, या टीम्स कितने बनेंगे या ग्रुप्स कितने बनेंगे। तो इसको आप इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं 3 प्लेयर्स आउट ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, मतलब अगर हमारे पास 7 प्लेयर्स हैं, हम चाहते हैं कि हम 3 प्लेयर्स की क्या बनाएंगे टीम बनाएंगे, इसको हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में, एक ही कंसेप्ट है, आप चाहो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मतलब निकलता है। अब आप कैसे करोगे, देखो टोटल कितने हैं 7 प्लेयर्स है ना, वो ऊपर लिखा करो, सी कंबाइन करना है, कितने कितने प्लेयर्स कंबाइन करना है 3 प्लेयर्स कंबाइन करना है। अब आप 7C3 का वैल्यू निकालो, आपको यहाँ पे क्या निकलेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दो का सबट्रैक्ट क्या आता है 7 - 3 इज़ 4 फैक्टोरियल इंटू, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, वो यहाँ पे लिखना है। इसको आप कंबाइन कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आपको यही आंसर देगा कि अगर हम 3 प्लेयर्स सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 7 प्लेयर्स में से आप सिलेक्ट कितने वेज में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर आपको ये समझ आया, मतलब आपके जो बॉल्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हो गए। देखो इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हम सिलेक्ट करेंगे कितने कितने 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, हमें सिलेक्ट करने 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, बी सिलेक्टेड फ्रॉम किन में सिलेक्ट करना है 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अब आप कहोगे कि टोटल क्या है हमारे पास, देखो टोटल क्या है हमारे पास, टोटल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल जो है दैट इज़ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। आया समझ में, 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। आपको सिलेक्ट क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। देखो जब आप सिलेक्ट करते हो, आपको सपोज यहाँ पे 3 बॉयज़ सिलेक्ट करना है, इनको किन में सिलेक्ट करना है 5 बॉयज़, आउट ऑफ 5 बॉयज़ में से आपको 3 बॉयज़ सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हैं, गर्ल्स में से तो आप बॉयज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको बॉयज़ में से बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, गर्ल्स में से गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं। कल आपको होगा रेड बॉल्स, कल आपको होगा ब्लू बॉल्स, आपको ब्लू बॉल्स में से ब्लू बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, रेड बॉल्स में से रेड बॉल्स सिलेक्ट करने हैं। आए समझ। तो अब हम कैसे इसको करेंगे, देखो 3 बॉयज़ किन में सिलेक्ट करना है 5 बॉयज़ में से, मतलब आउट ऑफ 5 बॉयज़, आउट ऑफ या और 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज। क्वेश्चन तो वही बनता है, थोड़ा सा इसको 2 क्वेश्चंस मिला के हमने यहाँ पे किया। देखो 3 बॉयज़ सिलेक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 5 बॉयज़, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे 5C3 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे आपका आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो सिलेक्ट करना है दैट इज 3 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 4 गर्ल्स, मतलब 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं, एक गर्ल्स तो आपको छोड़ना है वहाँ पे। अब आप सोचोगे कि हमें कौन सी गर्ल मिस करने हैं, तो हर एक की पॉसिबिलिटी है, आप हर एक गर्ल को मिस कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी, 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है 4 गर्ल्स में से, जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं दैट इज़ 4C3 इज इक्वल टू, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे आपको किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आंसर आएगा, 4 के बराबर। अब आप कहोगे ये तो 2 हैं, यहाँ पे तो 10 कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ पे तो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, अब हम इनको कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा, टोटल मिलेगा। ये तो हमने अलग अलग किया, एक्चुअली क्वेश्चन तो एक ही था ना, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन एक ही है, हमने इसको सैम्पल करने के लिए अलग अलग किया। आपको लास्ट पे एक चीज़ याद रखना है, वो यह है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ये जो बीच में है ना इनके वो क्या है एंड लिखा है, इस पे आपको नज़र रखना है। बस आपको यही एक वर्ड जो है यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पे एंड लिखा है, देखो जैसे हमने सेट्स और इससे पहले हमने पढ़ा था एंड मीन्स इंटर सेक्शन और मीन्स यूनियन। ठीक है ना, ऐसे ही आपको जब कॉम्बिनेशंस में करना होगा एंड सेट्स में होता है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे जो होता है कॉम्बिनेशन में इसको आप बता सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, और जो है ना सेट्स में होता है यूनियन, इसमें होता है एडिशन। बस आपको इतना ही याद रखना है, अगर आपने इतना याद रखा बस ये काम तो हो गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंड मीनस प्रोडक्ट और मीनस एडिशन। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे एंड है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर आपका यहाँ पे और होता आपको एडिशन करना था। अब आप कहोगे कि एडिशन किन का करना है, मल्टीप्लिकेशन किन का करना है, आपको यहाँ पे एंड है ना, एंड मीनस प्रोडक्ट, अब हमें प्रोडक्ट करना है किन का, ये जो 2 आंसर्स आपको मिले 10 एंड 4 आपको करना है ऐसे, 10 × 4 इज इक्वल टू 40, आपका जो आंसर आता है वो 40 है। आया समझ में क्या करना है, फिर से बताता हूँ, ऐसे ही 3 बॉयज़ को 5 बॉयज़ में से सिलेक्ट करना है, 3 गर्ल्स को 4 गर्ल्स में से सिलेक्ट करना है, जो आपको अलग अलग आंसर आएगा। बाद में आपको यहाँ पे देखना है एंड है या और है, एंड होगा इनटू करना 2 आंसर्स का, और होगा ऐड करना, बस ये आपके लिए शॉर्टकट है। तो इसके बाद क्या लिखा है मैंने, थैंक यू, 1 मोर लेक्चर ऑन कॉम्बिनेशन बेसिक देन प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑन बॉल्स और कॉम्बिनेशन। एक और लेक्चर हम देंगे इसको कॉम्बिनेशन पे, फिर हम जो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स करेंगे वो होंगे बॉल्स और कॉम्बिनेशन पे, इसमें कॉम्बिनेशंस भी होंगे या आप कह सकते हैं कि बॉल्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो इतना सा था, एक और लेक्चर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हमने ई बुक भी प्रिपेयर किया था, इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 96, ये आपको यहाँ पे। ठीक है, आप व्हाट्सएप करके ई बुक का पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।